वो जो ऑडियो लीक हुई है उसमें क्लियरली ये चीज वही बातें हैं, वही गुफ्तगू है जो हम लोग करते आ रहे थे, आज उसका सबूत भी हमारे सामने आ गया। बाबर आजम का सबसे बड़ा दुश्मन जो बाबर आजम को जमीन पर गिराने के लिए मुख्तलिफ चालें चल रहा था जनाब, अब वो खुद गिर चुका है। ऑडियो लीक हो गई और ढीले कोर्ट वाली सरकार नंगे हो गए पूरी दुनिया के सामने, और दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बनाया जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाया जा रहा है, ये सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। मुल्क की क्रिकेट जो है वो तबाह होती जा रही है और सब के सब एक कमरे से निकलते हैं, दूसरे कमरे में कॉफी का कप लगाते हैं, वहां से निकलते हैं एक और कमरे में जाते हैं, ग्रीन टी का कप लगाते हैं। ज़का अशरफ की ये कैसेट नहीं है, ये टेप नहीं, ऑडियो, ये आवाज नहीं है, ये पूरा सिस्टम के मुंह पे तमाचा है जो मैं बार बार कहता आया हूं कि ये लोग क्रिकेटर्स को लगाएं। आप खिलाड़ियों की बात कर लें, खिलाड़ियों के पीछे बैठे बड़े लोगों की बात कर लें, ये एक से बढ़ के एक आपका दिल करेगा कि किस मुसीबत में मैं फंस गया हूं, किस जंगल में मैं आ गया हूं। जो मैनेजमेंट कमेटी के शुगर मिल के मालिक हैं, जिनको मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह बनाया हुआ है, वो ये डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज नॉट पीसीबी, दिस इज पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड, दिस इज नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे चीजों को। आपने ये तक कंफर्म कर दिया कि जी टीम के अंदर ग्रुपिंग है और टीम के अंदर 7-8 लड़के जो है वो चला रहे हैं सारी चीजें। आपने ये तक कंफर्म कर दिया। आपने ये तक कंफर्म कर दिया कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो एजेंट है तला रहमानी साहब जो है साया कॉर्पोरेशन के, जिनके रूस्टर पे 8 सीनियर प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के जो है साइंड ऑन है। शादाब खान को इसलिए हिस्सा बनाया गया कि बाबर आजम अपने दोस्तों को खिलाता है, बाबर आजम अपने दोस्तों यारों को मौका देता है और किसी को मौका नहीं देता। ये तो सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंटरनल चीजें हैं, तो पता नहीं क्या क्या शेयर करते होंगे ज़का साहब। आज ये ज़का अशरफ की बातें नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम पे ये कहते हैं शूट इन द फुट, खुद आप अपने आप को यहां रख के ना गोली मार दें, तो ये है पूरा हमारा सिस्टम नंगा हो गया। आर्मी चीफ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इधर भी थोड़ा सा ध्यान दे दें क्रिकेट पे। जो हमारे मुल्क में क्रिकेट के साथ हो रहा है ना, ये ना हो कि अगले 1 साल में हमारी टीम फुटबॉल जैसी टीम बन जाए। एक तो शाहिद अफरीदी के ऊपर इल्जाम था कि बाबर आजम की कप्तानी उन्होंने छीनी है, वो भी इस ऑडियो लीक से क्लियर। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और क्रिको में स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज है कि ज़का अशरफ जो पीसीबी का चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसका ऑडियो लीक हुआ है। उस ऑडियो में वो एक लेडी से बात कर रहा है जो कि उसे पूछ रही है कि जब बाबर आजम कैप्टन था तो अपने कैप्टनसी के अंडर सब दोस्तों यारों को खिलाता था, तो इस बारे में क्या कहना है। तो वो ज़का अशरफ बोल रहा है, हाँ, वर्ल्ड कप में शादाब की जगह नहीं बन रही थी, फिर भी उसको खिलाया। नसीम इंजर्ड था तो उसके बदले जो है हसन अली को खिलाया, हसन अली भी उनका दोस्त था। तो दोस्तों, वो लेडीज बोल रही है कि नहीं, नसीम इंजर्ड था, इसके वजह से हसन अली को खिलाया था। तो वो बोल रहा है कि नहीं, हसन अली उसका दोस्त है इसलिए उसको खिलाया था। उसके बाद में ज़का अशरफ और बोल रहा है कि कोई हुसैनी करके बंदा है, वो जो बंदा है वो नेशनल टीम में कुल 8 लोग है, उन 8 लोगों के साथ में उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उन प्लेयरों के घर पे जाके वो उनसे अच्छे ताल्लुकात रखता है, उनके घर का मेंबर बन जाता है और पूरे टीम पे कंट्रोल रखता है। और उस बंदे का नाम कुछ हुसैनी करके वो बता रहे हैं। तो ऐसी ये ऑडियो लीक हुई है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में जो है खुद चीफ के हाथ में प्लेयर्स नहीं है, जो बुकीज होते हैं या फिर बाहर के लोग होते हैं पैसे वाले, वो ये क्रिकेट बोर्ड चला रहे। चेयरमैन के हाथ में तक कुछ नहीं है। बढ़ेगी ये टीम आगे जब बाहर के बंदे कुछ बोल रहे हैं और उसके हिसाब से टीम चल रही है। तो कोच वगैरह तो सिर्फ नाम के लिए वहाँ पे पीसीबी में, बाकी जो बंदे सुनकर खेल रहे हैं, जो बाहर वाला बंदा है उसके ही सुनकर खेल रहे हैं। तो मुझे तो लगता है ये हुसैनी नहीं है, इसके पीछे इंजमामुल हक है, क्योंकि इंजमामुल हक का ही ऐसा एक इशू हुआ था कुछ दिनों पहले, जो पीसीबी से जो इस्तीफा दिया था, तो ऐसे वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था सब लोगों के साथ में। तो ये डायरेक्टली इंजमाम का नाम लेने से घबरा रहे और डायरेक्टली हुसैनी ऐसा कुछ तो नाम ले रहे। मुझे शक है, ये कंफर्म नहीं है, जब कंफर्म होगा तो हम आपको बताएंगे जरूर, और ये बाद में निकल के भी आ सकता है, पर मैं अभी आपको मेरा शक बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, मामला कुछ ऐसा है। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया के मुंह से सुनते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं, आप वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और गाइस प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और भी वीडियो बनाने के लिए। तो कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। खान साहब जो है वो अपने दोस्तों को, अपने करीबी उसको खिलाते हैं, शादाब की कोई जगह नहीं थी, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हो गई। तो हसन का भी तो ऐसा ही था, वो नहीं, हसन तो इसलिए खेला था कि नसीम शाह नहीं था ना। नहीं, अबू नसीम शाह नहीं था। एक बंदा है जो तला बंदा, उसका नाम प्लेयर एजेंट है, उसे नेशनल टीम के 8 प्लेयर अपने साथ काबू किए हुए, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, इतना क्रूर का आदमी है।
उनको पता चला कि प्लेयर्स के घरों में जाके फैमिली के साथ भी बड़े ताल्लुकात अच्छे कर देते हैं। जिस तरह से ज़का साहब बात कर रहे हैं उस ऑडियो टीम मतलब कन्वर्सेशन में, फिर दूसरा मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, हाउ कैन ही शेयर सच कॉन्फिडेंशियल एंड इंटरनल इन्फॉर्मेशन विद एनीवन। आई डोंट नो हु दैट, मतलब वो खातून कौन है, वो बंदा कौन है, लेकिन वो अब्बू कह रही है, लेकिन हाउ कैन यू शेयर दिस विद एनीवन यार, ये तो सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंटरनल चीज़ें हैं, तो पता नहीं क्या क्या शेयर करते होंगे ज़का साहब। अब उसमें जिस तरह ज़का साहब बात कर रहे हैं, अच्छा उसमें वो फिर पूछती हैं कि भाई आपने मोहम्मद रिजवान को क्यों नहीं बनाया, मतलब कप्तान वाइट बॉल क्रिकेट का, वो तो बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, ये वो करके, तो वो उस खातून को पता नहीं था, तो वो उसका बंदा कहता है कि नहीं वो उसको बनाया है, शाहीन शाह अफरीदी को बनाया, तो वो फिर वो खातून कहती है अरे वो दोनों कहते हैं ज़का साहब तो भाई वो शाहीन शाह अफरीदी तो अपने ससुर के बहुत इन्फ्लुएंस में, मीनिंग शाहिद अफरीदी, जिस पे ज़का साहब कहते हैं हाँ ये तो है चीज़, लेकिन अब क्या करें, कुछ चीज़ें मतलब लेके चलनी पड़ती है। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि ज़का अशरफ बाबर आजम के खिलाफ है या वो कोई ऐसी बात है जो कोई बहुत डिफरेंट है या नहीं है। मेरे देखें, जब हमने एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप के अख्ताम तक जो चीज़ें खिलाड़ियों की सिलेक्शन के एतबार से, फिजिकल फिटनेस के एतबार से और दूसरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमने उसको बहुत ज़्यादा खुले अंदाज में गुफ्तगू नहीं की, लेकिन हमने अपना पैगाम जो मालूमात थी, जो नज़र आ रहा था, वो अपने लोगों तक, पाकिस्तान के लोगों के सामने रख दी। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, ठीक है। पाकिस्तान में अगर कहीं ये बात किसी ने नहीं की कि एबिलिटी क्वेश्चनेबल है, तो उसने ये जानते हुए अगर नहीं की तो उसने अपना फर्ज अदा, जिम्मेदारी नहीं निभाई, ठीक है। बाबर आजम पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका शुमार होता है, लेकिन जब आप उनकी कप्तानी की बात करेंगे तो आपको 1000 मरतबा सोचना पड़ेगा कि हमने क्या करना है, और कप्तानी 4 साल अगर आप कर लें तो ये बहुत होती है। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे चीजों को। आपने ये तक कंफर्म कर दिया कि जी टीम के अंदर ग्रुपिंग है और टीम के अंदर 7-8 लड़के जो है वो चला रहे हैं सारी चीजें, आपने ये तक कंफर्म कर दिया। आपने ये तक कंफर्म कर दिया कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो एजेंट है तला रहमानी साहब जो है साया कॉर्पोरेशन के, जिनके रूस्टर पे 8 सीनियर प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के जो है साइंड ऑन है। अब आपको कंसर्न है कि जी वो इतने इन्फ्लुएंशियल है, वो तला रहमानी इतना इन्फ्लुएंस, उसका इतना इन्फ्लुएंस है प्लेयर्स के ऊपर, उसका इतना मतलब प्लेयर्स इतना उसके इन्फ्लुएंस के अंदर है कि वो उससे पूछे बगैर या उससे कंसल्ट किए बगैर वो एक डिसीजन भी नहीं लेते। दूसरा, आपने यहां तक का ऑडियो टेप में, आई डोंट नो हु यू आर स्पीकिंग टू, इज अ वुमन एंड अ मैन, लेकिन आपने ये तक कहा कि जी तला रहमानी साहब जो है वो इतने क्लोज है प्लेयर्स के कि वो उनके घरों तक, मतलब फैमिली से तक प्लेयर्स के ताल्लुकात हैं, ठीक है ना। तो व्हाट डज इट सिग्निफाई? मैं तो हैरान ही हूं कि भाई जब तला रहमानी साहब जब 8 प्लेयर्स को साइन कर रहे थे पाकिस्तान टीम के, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सो रहा था? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो बहुत पहले, मुझे याद है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शहरियार खान, एक मतलब एक वो कैसे बोलते पॉलिसी बनी थी कि कोई भी एजेंट जो है वो पहले अप्रूवल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले उसको अप्रूव करेगा और वो एक एक्स नंबर ऑफ प्लेयर से ज्यादा साइन ऑन नहीं कर सकता। तो तला साहब ने कैसे 8 प्लेयर साइन ऑन कर दिए, जिसमें बाबर, शाहीन, रिजवान, शादाब वगैरह सब शामिल है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आर्मी चीफ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इधर भी थोड़ा सा ध्यान दे दें क्रिकेट पे। जो हमारे मुल्क में क्रिकेट के साथ हो रहा है ना, ये ना हो कि अगले 1 साल में हमारी टीम फुटबॉल जैसी टीम बन जाए। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी है और जो बंदा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है ना, इसके दिल में पाकिस्तान रहता है। प्लीज 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 कुछ करें। ये बड़ा गैर मुनासिब है, नामुनासिब है कि आप ड्यूरिंग वर्ल्ड कप अपने चीफ सेलेक्टर के ऊपर सवाल उठाएं और उसके बाद आप उसे खुला छोड़ दें। जो आपने इंक्वायरी शुरू की थी, आप उसकी तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं, और उसके बाद एक इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि ये ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कैसे आ गए, इन्होंने 6 महीने में क्या किया है। तो ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यहां पर कोई करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है कि सबके मफादात जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। आप प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनीज की बात कर लें, आप खिलाड़ियों की बात कर लें, खिलाड़ियों के पीछे बैठे बड़े लोगों की बात कर लें, ये एक से बढ़ के एक आपका दिल करेगा कि किस मुसीबत में मैं फंस गया हूं। बाबर आजम को, ये हमारे चेयरमैन साहब फरमा रहे, कहने जब बाबर आजम को मैंने कहा था कि भाई तुम जो है वो ऐसा करो कि तुम टेस्ट की कप्तानी रखो अभी अपने पास, दूसरी कप्तानियां छोड़ दो, तो वो कहते हैं, आगे से कहते हैं कि बाबर आजम ने कहा जी अच्छा जी ठीक है, मैं अपने घर वालों से मशवरा करके आता हूं। तो कहते हैं मुझे पता चला कि उसने घर वालों से मशवरा नहीं किया, उसने तला उस्मानी के साथ मशवरा किया और तला उस्मानी ने उसको मशवरा दिया कि तुम सारी जो है वो छोड़ दो, मतलब सारी कप्तानियां छोड़ दो। कहता वो तो उसके इतने ज्यादा ताल्लुकात हैं कि जनाब मतलब इतने ताल्लुकात हैं खिलाड़ियों के साथ, उनकी फैमिली के साथ, जो वो कहता है वही होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने जो है वो रिजवान को, बेटी उसकी कहती कि आप रिजवान को कप्तान नहीं, आपको आपने बनाया वो ज्यादा बेहतर नहीं था। तो इस पर उन्होंने कहा रिजवान मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मसला यही है कि रिजवान भी उस ग्रुप का हिस्सा है जिसमें वो तलहा उस्मानी ने जिन लोगों को अपने उसमें शामिल किया हुआ, रिजवान भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जो शाहीन शाह अफरीदी है उसको तो फिर शाहिद अफरीदी जो है वो कंट्रोल करता है,
उसको शाहिद आफरीदी कंट्रोल करता है। तो इस पे वो आगे से कहते हैं कि जी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, और फिर पीछे से एक बंदा कहता है जी वो कुछ ना कुछ तो होता ही है ना जी, फिर हल्की फुल्की बात तो चल ही जाती है। ये अंदाजा लगाएं, ये डिस्कस हो रहा है जी पाकिस्तान